जय हिंद, नमस्कार साथियों। विपक्ष, जी हां, विपक्ष के नेता आज अपने इनके जो सिपाही हैं, जो पारिवारिक दास हैं, उनके माध्यम से पूरे देश का मनोबल और हमारे सैन्य शक्ति का मनोबल तोड़ने में लगे हुए हैं। जरा देखिए इस फोटो को। अगर कोई बेवकूफ आदमी, कोई अनपढ़ आदमी या कोई नादान बच्चा ये फोटो दिखाता तो इसको एक दरकरार कर देते, लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, क्या नाम है इसका, वो अजय राय, जब ये दिखाता है राफल और नींबू बंधे हुए और बाद में कहता है कि मैंने सही दिखाया, ये तो इन्होंने बांधे थे ना, राजनाथ सिंह ने जब राफल आया था तो ये तो जंग लगाने के लिए इन्होंने राफल खरीदे हैं। इनके कान बहरे हो गए हैं। जब राफल गरज रहा है बॉर्डर के ऊपर, वो इनके कानों में सुनाई नहीं दे रहा है। शायद ये जानना चाहते हो ये कि राफेल को रखा कहां गया है। लेकिन मैं आपको असली वजह बताता हूं कि क्या वजह है एक बार फिर से राफेल का मजाक उड़ाने की। क्योंकि ये वही राफेल, हमारा लड़ाकू हवाई जहाज है, अब जब जिसे लिया गया था फ्रांस से, तो पूरे देश में ये आदमी, इनका जो नेता है, वो चोर चोर चिल्लाता हुआ फिरा था कि मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी चोर है, चिल्लाता चिल्लाता फिरा था। और बाद में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। वो किसके इशारे पे हुआ था उस समय? और आज फिर ये राफेल का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान को चीन ने, वो अपने कुछ लड़ाकू विमान बेचे हुए हैं, क्या J-17 क्या बोलते हैं उन, और ये साबित हो चुका है कि वो लड़ाकू विमान जो हैं वो हवा में लड़ने के काबिल ही नहीं, ग्राउंडेड है। अब चीन के विमानों की वहां बेइज्जती हो रही है। दूसरी तरफ हमारा राफेल वहां पे पोस्टेड है और इधर राफेल चीन के बॉर्डर पे भी है चारों तरफ। तो तब तो आग लगी थी चीन को कि राफेल ले क्यों लिया, खरीद क्यों लिया, इसे फंसाओ किसी तरीके से। तो तब ये चिल्लाया था। और आज फिर अब ये कांग्रेसी नेता राफेल का मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों क्यों कर रहे हैं चीन और पाकिस्तान की मदद? क्योंकि पाकिस्तान में तो ये अजय राय का ही जो है चित्र जो है, ये उनके सोशल मीडिया में खूब घूम रहा है मजाक उड़ाने के लिए। जो रो रहे हैं 22 अप्रैल से, जिनको रातों की नींद नहीं आई है, जिनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। असलियत यह है कि जो गुप्त संधि चीन के साथ में राहुल गांधी ने की हुई, जिस संधि के क्या प्रावधान है वो तक किसी और कांग्रेसी को नहीं मालूम है। अरे कांग्रेस अध्यक्ष तक को नहीं मालूम है। प्रवक्ताओं की बात तो छोड़िए, वो जो पारिवारिक दास बन करके आ जाते हैं झंडा उठा करके इनका, तो चीन घंटी बजाता है। तब जब राफेल खरीदा जा रहा था तब घंटी बजाई गई, चिल्लाओ कूदो, रोको इस डील को किसी तरीके से। क्यों, याद है आपको, इन कांग्रेसियों ने ही राफेल की डील तोड़ दी थी पहले, और अब दोबारा
जब चीन के सामने लग गया कि भाई हमारी बदनामी हो रही है, हमने जो जहाज पाकिस्तान को दिए हैं वो युद्ध में सामना नहीं कर सकते भारतीय वायुसेना का, चाहे वो राफेल हो चाहे वो मिराज हो, तो इसलिए ये फिर बकवास करवा। दूसरी बात, रणनीति। आदेश सरकार देती है प्रजातंत्र में, लेकिन रणनीति क्या होगी ये सरकार नहीं, ये सेना तय करती है। याद रखिए, इंदिरा गांधी ने भी जब मानेकशॉ को बुलाया था, जनरल मानेकशॉ को, उस समय की परिस्थितियों में उन्होंने 6 महीने का वक्त मांगा था फौज को तैयार करने के लिए, और हम जीते। वो अलग बात है कि उस जीत को भी इन्होंने हार में बदल दिया, उनके 93,000 वापस करके, जब भुट्टो ने कहा था मैडम आई एम इन योर हैंड्स, चमचागिरी की थी। इन कांग्रेसियों से कभी कोई ये सवाल पूछे कि 1962 के अंदर भारत की वायुसेना का इस्तेमाल क्यों नहीं किया था नेहरू ने? भाई क्यों नहीं आदेश दिए थे? और बंबई में हमला होने के बाद कसम वाला, सेना के कहने के बावजूद भी कि जवाब दिया जाए पाकिस्तान को, ये लोग पल्ला झाड़ के बैठ गए थे, और ये तो हिंदुओं को ही जिम्मेवार ठहराने लग गए थे उस हमले के लिए। आज वो सीख दे रहे हैं कि हमला क्यों नहीं हो रहा। एक बात समझ लीजिए साथियों, आज का युद्ध वो पारंपरिक युद्ध नहीं है, वो कन्वेंशनल वॉर नहीं है। आज युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा जाता है, केवल सेना के मोर्चे पे ही नहीं। उसका एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक मोर्चा भी है, उसका एक आर्थिक मोर्चा भी है, उसका एक सांस्कृतिक मोर्चा भी है, उसका एक प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया मोर्चा भी है। और जैसे मैंने आपसे कहा, 22 अप्रैल की रात से पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है। इस लेवल तक नींद उड़ गई है कि उनके मिनिस्टर रात को 2-2 बजे उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनका वो जरदारी प्रेसिडेंट रात को 12 बजे आदेश निकालता है कि 2 दिन बाद पार्लियामेंट होगी। अरे भाई 12 बजे आदेश निकालना है तो सुबह 8 बजे करो ना पार्लियामेंट। फिर पार्लियामेंट तो 2 दिन बाद होगी, लेकिन होश इतने उड़े हुए हैं कि रात को 12 बजे आदेश निकालता है कि 2 दिन बाद पार्लियामेंट होगी। एक बात, इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉर। चाणक्य नीति ये कहती है कि दुश्मन को हर तरीके से कमजोर करके, और खास तौर से उसके घर में कमजोर करके, फिर मारो। और हमने तो मोर्चे खोल दिए, हमारी सरकार ने। एक पानी का ही ऐसा आइटम बम मारा है कि तिलमिला उठे हैं। वो इतना तिलमिला उठे हैं कि ये कह रहे हैं कि खून की नदियां बह जाएंगी अगर पानी रोका तो। इसका मतलब समझो साथियों, ये कांग्रेसियों और ये समाजवादियों और ये जो सत्ता के हवस में लोग आते हैं, इनकी समझ में नहीं आएगा ये मतलब। पर अगर पानी का वो एटम बम नहीं होता तो क्यों पाकिस्तानियों, बिलवाल भुट्टो और इनका इतने बौखला जाते कि खून की नदियां बहा देंगे। आर्थिक तौर पे पाकिस्तान का क्या हाल है सारी दुनिया जानती है, उन्हें खुद मालूम है कि उन पे बारूद तक नहीं है लड़ने को, तेल तक नहीं है टैंक में डालने को। राजनीतिक लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे आपने ये देख लिया है
कि आज एक टर्की और एक आध उज्बेकिस्तान वान को छोड़ के कोई उसके साथ नहीं खड़ा हुआ है। बिल्कुल आइसोलेशन जिसे वो कहते हैं ना, एकांतवास में डाल दिया है पाकिस्तान को, चाहे कितना भी बड़ा कटोरा लेकर के ये घूम ले। तो इन परिस्थितियों के अंदर जब हम मनोवैज्ञानिक युद्ध जीत रहे हैं और जो सेना ने करना है, सेना को खुला हाथ हमारे प्रधानमंत्री ने दे दिया। क्या वो आदेश नहीं देंगे? आदेश तो दे चुके कि दिन तय करो, समय तय करो, टारगेट तय करो कहां पे करना है। इन कांग्रेसियों को और इनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि अरब सागर के अंदर हमारी नौसेना क्या कर रही है? आज घेर रखा है। अरे जरा बॉर्डर पे होके तो आए। हमारी सेना बॉर्डर पे खड़ी हुई है तैनात, हमारी हवाई सेना तैयार है। लेकिन आज का युद्ध बहुत तरीके से बदल चुका है। इजराइल ने भी कुछ दिन बाद बदला लिया था तैयारी करके, और इजराइल ने भी सीधी सेना नहीं भेज दी थी गाजा के अंदर। पहले कुछ दिनों तक मिसाइल और बमबारी करके जो हल किया था, उसके बाद सेना भेजी थी। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये लोग ना तो पढ़ते हैं, ना ये सुनते हैं, ना इनकी समझ में आता है। मुझे तो आज हंसी आ रही थी कि जो लोग अपने चुनाव की नीति नहीं बना पाते, वो चुनाव में भी पिटते हैं, बार बार पीट रही है जनता। वो देश को रणनीति बनाने की सीख दे रहे हैं। वो ऑपोजिशन की मीटिंग बुलाओ। अरे भाई, एक मीटिंग हो गई ऑपोजिशन की, अगर आप कहते हैं कि सारा ऑपोजिशन साथ है तो मीटिंग बुलाने की क्या बात है? आपको उस मीटिंग में बिठा के राज बताएंगे अपने कि कितने टैंक कहां लगा रखे हैं और कितने हमारे रॉकेट कहां हैं और कितने हवाई जहाज कहां हैं और कितनी मिसाइल कहां हैं। तो क्यों फालतू की राजनीति करके अपना मजाक उड़वाते हो? एक वो थी इनकी प्रवक्ता, वो चित्र छाप दिया था ट्विटर पे और इतने बेशरम है, फिर बाद में उन्हें घबरा करके वापस भी लेना पड़ता है कि सिर गायब है। एक गवैया पकड़ रखी है इन्होंने। लेकिन आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि ये चाहे जितना भी प्रोपेगेंडा कर लें, इनके लोग चाहे जितने भी पाकिस्तान की मदद मांग ले मोदी जी को हटाने के लिए, वो मणिशंकर अय्यर हुआ, अभी तो वहां से खबर आ रही है, आसाम से भी खबर आ रही है कि इनका कौन सा वो पुराना मंत्री और वो लीडर है, वो पत्नी जिसकी कहां से है और क्या क्या उसके रिश्ते हैं। तो करते रहेंगे जो करना है। लेकिन देश जो है आज, ये सबसे बड़ी कि देश आज एकजुट होकर खड़ा है। और मेरा उन साथियों से भी निवेदन है जो बार बार सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं जी कब करेंगे, कब करेंगे, कब करेंगे। भैया, ये मैं और तुम नहीं तय करेंगे कब करेंगे। आपको एक बात बताऊं, ये प्रधानमंत्री भी तय नहीं करेंगे कि कब करेंगे। उन्होंने सेना को आदेश दे दिए हैं और सेना अपनी तैयारी के हिसाब से जो करना होगा, किस समय करना होगा, वो करेगी। बिना तैयारी के युद्ध में जाना किसी युद्ध कला की किताब में नहीं लिखा हुआ। और आपको केवल आर्मी का ही नहीं देखना, रसद और गोलाबारी ही नहीं देखनी क्या है हम पे, आपको जनता का भी देखना है कि जनता दुश्मन के हमले से ना मरे, जनता को खाने पीने की कमी ना हो। इस देश को यह भी देखना है पेट्रोल डीजल की कमी ना हो। तो वार होगा। और अभी जो अब तक इतने वार हुए हैं, लगभग 550 करोड़ रुपए पाकिस्तान को रोज खर्च करने पड़ रहे हैं। और आप देखिए कितनी बड़ी चीज हो रही है इस रणनीति में।
कि बलोच लिबरेशन आर्मी उधर से पख्तून, वही तालिबान जिसको ये समझते थे पाकिस्तानी कि ये तो हमारा बच्चा है, हम इसे कंट्रोल कर लेंगे, वही अफगानिस्तान। तो ये बहुत बड़ी व्यापक रणनीति है जिसमें समावेश है कई क्षेत्रों का, कई इलाकों, मतलब कई मुद्दों का, कई तरीकों का। क्या ये नेता लोग जानते नहीं सरकार के कि अगर इनका स्टेटमेंट जो ये दे रहे हैं वो पूरा नहीं होगा तो कल क्या हाल होगा? आज भी राजनाथ सिंह का बयान आया है कि उनका दायित्व ही। तो इसलिए साथियों, इन गैरतमंद लोगों का, इन सत्ता के हासिल करने वाली जिनके अंदर आग लगी हुई है, चुनावों में इन पिटे हुए लोगों के प्रोपेगेंडे में मत जाइए। और देखिए आगे आगे होता है क्या। जय हिंद।